हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। सो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है द न्यू बिगिनर्स। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे और पढ़ाई करते होंगे। आपको पता है कि आज 14 अप्रैल है और हम लोग लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले बच्चे हैं। लेकिन एक उससे पहले एक चीज मैं बता दे रहा हूँ आपको कि याद रखे रहना, आपका लाइफ पूरा चेंज तभी होगा जब आप एजुकेशन पे फोकस करोगे। रील्स आपने बहुत देखा होगा मेरे बच्चों कि वो बोलते हैं कि यार टीचर्स जो होते हैं, अगर मतलब पढ़ाई से सब कुछ होता तो टीचर सारे अमीर होते हैं। राइट राइट मेरे बच्चों। लेकिन मतलब हर बड़ी चीज के पीछे एफर्ट लगता है मेरे भाई, मेहनत लगता है। 2 मिनट की मैगी नहीं है कि तुरंत बन जाएगा। समझ रहे हो, कैरियर बनाने में समय लगता है। समझ रहे हो मेरे बच्चों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी हाँ। लेकिन हाँ, एजुकेशन को पकड़े रहना, क्योंकि आज 14 अप्रैल है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती है मेरे बच्चों। ये नाम इसलिए फेमस नहीं हुआ क्योंकि ये एक नाम है। समझ रहे हो, ये नाम इसलिए नहीं फेमस हुआ क्योंकि ये नाम है, इसलिए फेमस हुआ है क्योंकि एजुकेशन, ये जो व्यक्ति है एजुकेशन को प्रायोरिटी दिया और एजुकेशन ने ही इनका नाम आज भगवान के रूप में कन्वर्ट कर दिया। जी हाँ, देयर आर लॉट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेरे बच्चों जो इन्होंने डिजाइन किया है। समझ रहे हो, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं ये पर्टिकुलर वो नहीं बोल रहा कि हाँ एजुकेशन करो लेकिन विद बेहतरीन तरीके से करो। समझ रहे हो, अभी इंस्टेंट किसी को आंसर मत दो कि यार यार भैया वो बोलता है, भैया मुझे वो बोलता है। उसका इंस्टेंट रिप्लाई मत दो। समझ रहे हो, इंस्टेंट रिप्लाई जो देता है उसका जो माइंड होता है, माइंड की लेवल होती है, थिंकिंग एबिलिटी होती है, बहुत कमजोर होता है मेरे बच्चों। तुरंत रिप्लाई नहीं देने का अपन को यार, अपन को तुरंत रिप्लाई नहीं देने का है। अपन इसलिए नहीं हुआ है कि भाई कोई भी कुछ भी मतलब कोई भी इंसान कुछ भी बोल दे हम इरिटेट हो जाए। इतना कमजोर है क्या हम? इतना कमजोर है क्या? नहीं ना। तो मेरे बच्चों विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट दिस अमेजिंग सेशन मेरे बच्चों। ये जो लेक्चर है ये शायद आखिरी भी हो सकता है। ठीक है, ट्राई करूंगा कि आखिरी हो जाए। ठीक है, तो मेरे बच्चों बेकिंग सोडा का नाम आपने सुना होगा। बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है सोडियम बायोकार्बोनेट होता है। मैंने बताया था कैसे लर्न करना है आपको। देखो इसका नाम क्या है मेरे बच्चों, सोडियम बाइक कार्बोनेट। राइट राइट मेरे बच्चों। थके तो नहीं? थक गए क्या? अभी तो स्टार्ट है मेरे बच्चों। ठीक, तो सोडियम बायोकार्बोनेट इसका फॉर्मूला होता है। तो ये देखो बी फॉर बेकिंग सोडा, बी फॉर बेकिंग सोडा मेरे बच्चों। याद रखे रहना सोडियम बायोकार्बोनेट में ही बेकिंग सोडा इन्वॉल्व है। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये लर्न करने का, ये देखो जो है ना, ये याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है। एक्चुअली क्या होता है, मुझे भी क्लास 10th में कंफ्यूजन होता था। मैं तो भाई ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ये सब में कंफ्यूजन होता कि कहीं ये सोडियम बायोकार्बोनेट ब्लीचिंग वाला पाउडर तो नहीं है। कंफ्यूजन होता है मेरे बच्चों, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं भी इंसान हूँ, मेरे साथ भी कंफ्यूजन होता है। ठीक, लेकिन ऐसे ऐसे कुछ कीवर्ड्स बना लो जिससे कि आपको रिकॉल होता रहे और आपको याद होता रहे। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बेकिंग सोडा एक्चुअली बनता है कैसे मेरे बच्चों, हम साल्ट लेते हैं मेरे बच्चों और वाटर। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक, और ये अमोनिया। ठीक है मेरे बच्चों, अमोनिया से ये रिएक्ट करने के बाद ये हमारा प्रोडक्ट बनाता है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जी हाँ, इसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट भी है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी है। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है, ठीक, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी है। कंफ्यूजन मत होना, ये दोनों नाम सिमिलर है। ठीक है, ये दोनों नाम एक ही है। ठीक, कंफ्यूजन नहीं होने का। ये मत बोलना कि सोडियम बाइकार्बोनेट अलग होता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अलग होता है। राइट, समझ में आया? ठीक, अब बात करते हैं। फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। खाना बनाते समय जब हम इसको हीट करेंगे, किसको, सोडियम बायोकार्बोनेट को, जिसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सोडियम बी फॉर बेकिंग सोडा। ओके, सोडियम बायोकार्बोनेट को हीट करते हैं मेरे बच्चों तो मुझे ये चीज मिलता है, सोडियम कार्बोनेट
सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। समझे कि नहीं? अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करें तो सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये लिख लो। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं मेरे बच्चों, अब देख लेते हैं यूजेस। क्या देख लेते हैं? यूजेस देख लेते हैं ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का यूज क्या होता है? बेकिंग सोडा क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, राइट? तो अब बात करते हैं कि क्या यूज है, क्या यूज है डेली लाइफ में बेकिंग सोडा का। और अगर ये क्लियर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा क्वालिटी अपना इंक्रीज कर लीजिएगा, वरना मैं तो बोल ही रहा हूं। ठीक है, फॉर मेकिंग बेकिंग, क्या बोल रहा है? फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, एंड ए एडिबल एसिड सच एज टर्टरिक एसिड। क्या बोल रहा है बच्चों? ये बोल रहा है कि बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा अलग चीज है, बेकिंग पाउडर अलग चीज है, राइट? मैं क्या बोल रहा हूं? बेकिंग सोडा अलग चीज है और बेकिंग पाउडर अलग चीज है। बेकिंग सोडा में एक एडिबल एसिड मिक्स कर दें तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। चलो देख लेते हैं नॉर्मल बेकिंग पाउडर में क्या होता है मेरे बच्चों? ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, प्लस कोई भी हमारा एसिड होगा, दैट इज कॉल्ड बेकिंग पाउडर मेरे बच्चों। अंडरस्टैंड? क्लियर दिख रहा है? तो यही है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड H+ एक एसिड लिया है। ठीक मेरे बच्चों, तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या रिलीज कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, वाटर और एक सोडियम साल्ट रिलीज करेगा। ठीक, क्योंकि ये सोडियम बाइकार्बोनेट से कोई एसिड रिएक्ट कर रहा है ना। समझे कि नहीं मेरे बच्चों? समझे कि नहीं? मतलब कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट से कोई एसिड रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। और आपको पता है कि जो ब्रेड होते हैं, जो केक होते हैं, ब्रेड खाए हो कि नहीं? क्या बात कर रहे हो सर, ब्रेड नहीं खाए होंगे और केक भी खाए होंगे, राइट? तो जो केक और ब्रेड्स को स्पॉन्जी थोड़ा सुंदर दिखने वाला, ठीक है, ऐसा नहीं कि चिपटा, स्पॉन्जी फूला भरा आपकी तरह, ठीक है, और सॉफ्टी एकदम सॉफ्ट होता है ना, ब्रेड सॉफ्ट होता है और केक भी सॉफ्ट होता है, खाते हो कि नहीं? ठीक, तो क्या विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो जो ब्रेड होते हैं और केक होते हैं मेरे बच्चों, वो सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी होते हैं। तो यहाँ पर लिखा हूं मैंने नोट डाल के लिखना, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये जो रिएक्शन हुआ मेरे बच्चों, ये जो रिएक्शन हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, एनसीईआरटी में रिएक्शन दिया हुआ है, एनसीईआरटी पढ़ लेना, बोल रहा हूं मैं, बहुत मारूंगा। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो मेरे बच्चों प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्टी एंड स्पॉन्जी। सॉफ्ट एकदम होता है और स्पॉन्जी होता है, समझिए? ठीक है, अब देख लेते हैं मेरे बच्चों दूसरा इसका यूज देखते हैं। ठीक है, बच्चों नोट कर लो। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट का। फर्स्ट पॉइंट हम लोग ने देख लिया कि जो बेकिंग सोडा होता है किसमें हेल्प होता है? बेकिंग पाउडर को बनाने में। कैसे हेल्प होता है? कि हम बेकिंग सोडा को लेते हैं और एक एडिबल कोई भी टर्टरिक एसिड लाइक मिक्स करते हैं इन बेकिंग सोडा टू फॉर्म बेकिंग पाउडर, राइट? नेक्स्ट बात करते हैं मेरे बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट is also an ingredient in antacid being alkaline. It neutralize, क्या करता है? न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक। इसका क्या मतलब है? क्लियर नहीं दिख रहा? मैं फिर से बोल रहा हूं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट is also an ingredient in antacid being alkaline. It neutralizes excess acid in the stomach, right?
सर इसका मतलब बता दीजिए मुझे। मैं बता रहा हूँ मेरे बच्चों कि जो हमारा बेकिंग सोडा होता है वो एक एंटा एसिड की तरह काम करता है। क्या आप बात कर रहे हो? हाँ, एंटा एसिड क्या होता है? मैंने वो चीज बोला था कि मेरे बच्चों जब पेट में गुड़ 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 स्टार्ट हो जाती है और जब हम ज्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारा जो स्टमक होता है वो लार्ज अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है। होती है कि नहीं एसिडिटी? सच सच बताना, होती है कि नहीं? तो मेरे बच्चों एसिडिटी हो जाती है तो उसके कारण उसका जब प्रॉब्लम आता है तो उसका सोल्यूशन भी तो होगा बच्चों। तो वही जब प्रॉब्लम आया तो हमने क्या किया, बेस को एक्सेप्ट किया। जब बेस हम लोग लेंगे, बेस लेने के बाद आपको पता है कि जब एसिड रिएक्ट करता है बेस से तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। दैट इज, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो मेरे बच्चों जब स्टमक में एसिडिटी हो जाती है तब हम क्या करते हैं, माइल्ड बेस लेते हैं जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक की तरह यूज होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज होता है एज एंटा एसिड। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटा एसिड, ठीक है। मतलब कि एंटा एसिड में यूज होता है कौन? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, राइट? ठीक। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं? आपने देखा होगा जो फायर वाले होते हैं, जब कहीं आग लग जाती है तो बड़े बड़े वो पंप लेके जाते हैं, एकदम रेड कलर का, देखा होगा आपने, रेड कलर का पंप लेके जाते हैं और तुरंत पूरे आग को बुझाते हैं। आग को बुझाते हैं कि नहीं? तो क्या होता है उसमें भी मिक्सचर होता है मेरे भाई बेकिंग सोडा का, ठीक है, बेकिंग सोडा का, क्योंकि वो प्रेशर में जाता है एकदम। समझ रहे हो? तो ये क्या बोल रहा है? इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। समझे? तो ये यूज थे बेकिंग सोडा। अब बात करते हैं हम लोग कि वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा होता क्या है, ठीक है। वॉशिंग सोडा कुछ नहीं है मेरे बच्चों, नथिंग बट कि ये कहां से ऑब्टेन होता है? ये होता है ऑब्टेन सोडियम क्लोराइड से। आपको पता है कि जब हम लोग किसमें बेकिंग सोडा की बात कर रहे थे, सोडियम बाइकार्बोनेट की बात कर रहे थे, तो इसमें क्या हो रहा था, सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे फॉर्म हो रहा था? आपको पता है कि जब हम सोडियम क्लोराइड ले रहे थे और वाटर ले रहे थे और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे थे और क्या ले रहे थे, अमोनिया ले रहे थे, तो हमारा क्या फॉर्म कर रहा था, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl फॉर्म कर रहा था, प्लस और क्या फॉर्म कर रहा था मेरे बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट। और एक चीज याद रखे रहना कि सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने पे हमें सोडियम कार्बोनेट मिल रहा था। मैं बता रहा हूं, आपको रिकॉल करा रहा हूं, ठीक। सोडियम कार्बोनेट मिल रहा था कि नहीं? ठीक। अब क्या करेंगे, जब सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइजेशन कराएंगे, सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइजेशन कराएंगे। रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब कि हमको थोड़ा उसको पानी दे देंगे। सोडियम कार्बोनेट एकदम सूखा सूखा था, अब उसको हम थोड़ा सा पानी दे दिए, रिक्रिस्टलाइजेशन हुआ और मेरा क्या बन गया मेरे बच्चों, वॉशिंग सोडा बन गया। वही यहाँ पर थ्योरी में लिखा हुआ है जो मैंने अभी थोड़ी सी बातें बोली आपको। ओके, तो देख लेते हैं वॉशिंग सोडा कैसे बनता है। ये ठीक है, वॉशिंग सोडा किससे बनता है? ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? ये NaCl, ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, NaCl, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग, ठीक है। जब हम सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया ले रहे थे मेरे बच्चों, तो क्या मिल रहा था मुझे, अमोनियम क्लोराइड मिल रहा था और सोडियम बाइकार्बोनेट मिल रहा था। मिल रहा था कि नहीं, ये बताओ पहले, ठीक। अब इसने क्या किया, एक मिनट, अब इसने क्या किया, अब ये बोल रहा है मेरे बच्चों, ये लिख लेना, ठीक है, ये लिख लेना। अब ये क्या बोला, इतने समझ में आया कि नहीं, ये बताओ पहले, इतना समझ में आया कि नहीं? ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, की बेकिंग सोडा कहां से ऑब्टेन हो रहा था, सोडियम क्लोराइड से, राइट। समझे कि नहीं? ठीक। तो अब बात करते हैं जो सोडियम बेकिंग सोडा है, अगर इसको हीट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, बेकिंग सोडा को हीट करने के बाद, ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा को हीट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। सोडियम कार्बोनेट मिलने के बाद वाटर मिलेगा मुझे, वाटर के बाद कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, जो ये क्या बोल रहा है,
अब हम क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट को लेंगे। किसको लेंगे, सोडियम कार्बोनेट को लेंगे, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट के लिए क्या बोल रहा है, सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग ऑफ किसको हीट कर रहे थे, बेकिंग सोडा को हीट करने के बाद सोडियम कार्बोनेट निकला। यही बोल रहा है ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन कहां से ऑब्टेन हुआ, बेकिंग सोडा से। बेकिंग सोडा क्या है मेरे बच्चों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा, इसको हीट करने पे सोडियम कार्बोनेट मिला कि नहीं, ठीक। अब सोडियम कार्बोनेट को क्या करेंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे ऑफ सोडियम कार्बोनेट। रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब हम इसको पानी में 10H2O पानी में झकोर दिए, डाल दिए, जिसको बोलते हैं, ठीक। पानी से रिएक्ट करने के बाद मेरे बच्चों ये क्या बनेगा, ये बनेगा Na2CO3 डॉट 10H2O। दैट इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। इसको क्या बोलेंगे, वॉशिंग सोडा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। डिजिटल बोर्ड नहीं है मेरे भाई, स्लाइड चेंज नहीं करना पड़ता, दैट्स वाई हमें कितना मेहनत करना पड़ता है, लेकिन मैं आपके लिए मेहनत करूंगा, ठीक है। और भगवान का कृपा रहा तो डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा 1-2 साल में। क्या बात, इतना समय, हाँ मेरे भाई, मैगी नहीं है 2 मिनट में बन जाएगा, ठीक। मेहनत लगता है लिखने में, बड़े आए, ठीक। तो मैं इसको रिकॉल फिर से करा देता हूँ कि हमारा बेकिंग सोडा किससे बन रहा था, सोडियम क्लोराइड, ठीक। सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्या ले रहे थे, अमोनिया। रिएक्ट कराने के बाद क्या बन रहा था, अमोनियम क्लोराइड बन रहा था। अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बायोकार्बोनेट, इससे हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, राइट। तो सोडियम क्लोराइड का ये एनसीईआरटी में पूरा प्रोसेस दिया गया है। सोडियम क्लोराइड, ठीक। सोडियम कार्बोनेट जो होता है कैन बी ऑब्टेन बाय द हीटिंग। जब हम हीट करेंगे किसको, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, हीट करने पे सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। सोडियम कार्बोनेट को हम रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे। रिक्रिस्टलाइजेशन करने के बाद हमें ये मिलेगा वॉशिंग सोडा, जिसका नाम है Na2CO3 डॉट 10H2O, ठीक है बच्चों, समझ में आया, नोट कर लो इसको। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके यूजेस पे। इसका क्या यूज है, समझ लो, इसका यूज क्या है। सर जी हटिए, लिखना है, ठीक है, हटिए। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं कि यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का यूज किस चीज में होता है, ये 4 पॉइंट्स है। और ये क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, राइट। फिर और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, ठीक। तो ये मैंने 4 यूजेस हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, और शायद ये दिख नहीं रहा होगा, तो मैं ये फिर से लिख दे रहा हूँ मेरे बच्चों, क्योंकि जो मार्कर से इंक है ना वो खत्म हो गया था थोड़ा सा, ठीक है। और रात के 12:30 बज गए मेरे भाई, क्या बात करो, दिन में आपको टाइम नहीं मिलता मेरे बच्चों, मुझे भी पढ़ना होता है, ठीक है। ये आप लोग के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकाल के मैं आता हूँ पढ़ाने के लिए। और एक चीज याद रखे रहना, ये समय जो निकालता हूँ ना, इसका आप लोग भी यूज करो। और शायद अगर एक बच्चा भी पढ़ रहा होगा ना, मेरे लिए इट्स इनफ यार, इट्स इनफ, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट भी लिख लेते हैं मेरे बच्चों कि क्या बोलते हैं, ये कहाँ यूज होता है, यूज्ड in manufacturing, used in manufacturing of sodium compound, जिसका नाम है बच्चों, जिसका नाम है, बहुत बेहतरीन नाम है, याद रखे रहना, ब्रॉक्स, ठीक है। ये याद रखे रहना कि ठीक है। तो ये मेरे बच्चों दिख रहा होगा शायद, और थोड़ा इंक्रीज कर लेना मेरे बच्चों, मैं बोल भी बता दे रहा हूँ आपको, अगर डाउट मतलब दिख नहीं रहा होगा क्लियर, ठीक है। तो लिखा क्या है, यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा जिसे बोलते हैं, इज यूज्ड इन ग्लास में यूज होता है, जो ग्लास बनता है। सॉप, साबुन में यूज होता है, जो लगाते हो आप, गोरे लगाते हो ना सुबह नहाते वक्त, स्कूल जाते वक्त,
पेपर इंडस्ट्रीज, जो पेपर इंडस्ट्रीज होते हैं उसमें वॉशिंग सोडा का यूज होता है, राइट। सेकेंड पे चलते हैं मेरे बच्चों, फर्स्ट कंप्लीट, सेकेंड पे चलते हैं। यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड, एक सोडियम कंपाउंड है मेरे बच्चों, सोडियम कंपाउंड है जिसका नाम है बोरैक्स, उसमें यूज होता है कौन, वॉशिंग सोडा, राइट। ठीक, अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं मेरे बच्चों। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज। ठीक है, साफ सफाई करने में आप भी कभी गंदे हो जाते हो तो आपको भी साफ सफाई इसी से करूंगा मैं, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट से। ठीक, तो एक एजेंट की तरह काम करता है, क्लीनिंग एजेंट की तरह मेरे बच्चों, वॉशिंग सोडा जिसको हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बता दो Na2CO3.10H2O। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक। और फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर को हटाने में ये वॉशिंग सोडा यूज करता है। ठीक है मेरे बच्चों, ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था और इसको लिख लो, बहुत ही बेहतरीन है, याद रखे रहना, किसी भी प्रिपरेशन का क्वेश्चन आ सकता है और उसके यूजेस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो क्लास 10 के लिए रेडी रहना, एक साल पूरे बेहतरीन तरीके से देना और सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना। ये नहीं कि मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो केमिस्ट्री पे ध्यान देना, इंग्लिश पे भी ध्यान देना है और मैथ पे भी ध्यान देना है, अंडरस्टैंड। ठीक है, आप नोट करो जल्दी से। ठीक है ठीक है मेरे लाल गोपाल। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक चल रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, आपके दोस्त जो बहुत शरारती होते हैं, कभी पेड़ पे चढ़ा होगा, आम तोड़ने के लिए तो पेड़ पे चढ़ा होगा, अब जब गिरते हैं मेरे बच्चों तो आपने देखा होगा कि कभी भगवान न करे किसी के साथ हो गया, लेकिन किसी के देखते हो एक्सीडेंट हो जाता है तो उनके हाथ फ्रैक्चर हो जाते हैं। ठीक है, उनके हाथ फ्रैक्चर हो जाते हैं तो आप देखते होंगे कि उनके हाथों पे व्हाइट व्हाइट जो पट्टी बनी होती है और जो एकदम पत्थर की तरह मजबूत होता है, एकदम हार्ड होता है, अगर मार दे तो कपड़वा फाड़ जाए। ठीक है, तो मतलब एकदम मजबूत होता है, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक्चुअली बनता कैसे है मेरे बच्चों, ये क्या करते हैं, हीट करते हैं, किसको हीट करते हैं, जिप्सन। जिप्सन क्या होता है मेरे बच्चों, कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट, नहीं दिख रहा है क्या, जिप्सन क्या होता है, ब्लैक मार्कर ले लो। जिप्सन क्या होता है मेरे बच्चों, जिप्सन, जिप्सी। ये देखो ये लड़की क्या बोल रही है, अरे जिप्सन होता है, जिप्सी नहीं, जिप्सी। ठीक है, तो ये जिप्सन कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। ठीक है मेरे बच्चों, डॉट 2H2O होता है। ठीक, ये क्या बोल रहा है मेरे बच्चों, 373 केल्विन पे अगर हम इसको हीट करते हैं जिप्सन को, ठीक है, इट लूसेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट। क्या बन जाता है, कैल्शियम सल्फेट बन जाता है, हेमीहाइड्रेट, जिसको हम ये नाम दिया जाता है कैल्शियम सल्फेट। हेमीहाइड्रेट मतलब हाफ वाटर रहेगा, हेमी मतलब क्या होता है, हाफ हाइड्रेट रहेगा वाटर, कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। बस सिंपल यही लिखना आपको कि जिप्सम को, कोई भी जैसे जिप्सम को 373 केल्विन पे हम हीट करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मिलता है मेरे बच्चों, जिसको हम इस फॉर्मूला में कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, ठीक, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑन हीटिंग पे क्या देगा, ऑन हीटिंग किसको हीट करेंगे, जिप्सन को। जिप्सन क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। ठीक है, कि जिप्सन क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O को हम 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो मेरे बच्चों क्या मिलता है मुझे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। क्या मिलेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है मेरे बच्चों। और यही डेफिनेशन बहुत बड़ा लिखा हुआ है, क्या करता है, हीट करता है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O को अगर हम हीट करते हैं किस पे मेरे बच्चों, 373 केल्विन पे। 373 केल्विन पे हीट करने के बाद क्या मिलेगा मुझे बच्चों, कैल्शियम
सल्फेट डॉट H2O, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं मेरे बच्चों जिप्सम, और इसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको जिप्सम का नाम दिया जाता है मेरे बच्चों। ठीक है, ठीक, समझ में आया कि नहीं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस कौन से कलर का होता है, व्हाइट पाउडर होता है, जिसमें हम वाटर डालेंगे। ये क्या लिखा, एड, मतलब वाटर और पाउडर को मिक्स करते हैं तो वापस में से हमें क्या मिलता है, जिप्सम मिलता है। वापस से क्या मिलेगा मेरे बच्चों, जिप्सम मिलेगा। ठीक है, नोट करो इसे। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जिप्सम को हीट करने पे 373 केल्विन पे हमें सब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मिलता है। क्या मिलता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मिलता है, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है व्हाइट पाउडर होता है मेरे बच्चों। व्हाइट पाउडर में अगर हम वाटर मिलाते हैं तो वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। ठीक है, नोट करो, फटाक से नोट करो इसे। ठीक है बच्चों, तो हमने प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ लिया था। ठीक है, अब यूजेस देख लेते हैं। डॉक्टर यूज प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर सपोर्टिंग बोन, मतलब कि जो डॉक्टर्स होते हैं अगर किसी की हड्डी टूट जाए, ठीक है, क्या बात कर रहे हो सर, हड्डी टूटने की बात मत करो। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ बाय द वे, एक्सीडेंट में बाइक चलाते वक्त किसी हड्डी टूट जाती है मेरे बच्चों, तो क्या होता है, तो डॉक्टर्स होते हैं वो सपोर्ट करते हैं उस बोन को विद द हेल्प ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। और नेक्स्ट इसका होता है डेकोरेशन मतलब टॉयज बनाने में और डेकोरेशन के हेल्प में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। जो मूर्तियां बनती है मेरे बच्चों, तो वो क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस की हेल्प से बनती है। ठीक, तो इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। ठीक है, और ये इसको नोट कर लो अच्छी तरीके से। ठीक है बच्चों, ठीक, नोट कर लिया होगा आप लोग। अब अच्छे से पढ़ाई करिएगा, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है यार, याद रखे रहना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाने के पीछे एजुकेशन ही था, मैं फिर से बोल रहा हूँ। और मेरी बात एक बार याद रखे रहना, मेरा ये विचार है कि हम बेहतर का तलाश नहीं करते, हमें जो मिलता है उसी को हम बेहतरीन बना लेते हैं। याद रखे रहना, आप किसी भी मतलब कैसी भी फाइनेंशियल कंडीशन हो आपकी, कैसी भी बुरी हालत हो, ठीक है, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ना, याद रखे रहना, पढ़ाई नहीं छोड़ना है। मैंने क्या बोला, हमें बेहतर की तलाश नहीं है, हमें जो मिला उसी को बेहतरीन बना लेंगे, समझे। हमें जो मिला उसी को बेहतरीन बना लेंगे, हमें बेहतर की तलाश नहीं है। हमारे पास इतनी काबिलियत है कि हम किसी भी चीज को बेहतरीन बना सकते हैं। आप द न्यू बिगिनर्स के बच्चे हो और आप में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नहीं डरना किसी से यार। आपको कभी हेजिटेशन फील होता है, क्लास में जाते हो, मैम क्वेश्चन पूछती है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, तो डर के मारे हाथ में, यार इतने लोग बैठे हैं, वहां पर वो बैठी है, वहां पर वो बैठी है, हमारा बेइज्जती हो जाएगा। तो मेरे बच्चों याद रखे रहना, बेइज्जती से जो डरा वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। उंगली उठाओ, क्योंकि आप द न्यू बिगिनर्स के बच्चे हो, उंगली उठाना है। जी सर आता है, गलत हुआ कोई दिक्कत नहीं, सर बताएंगे। तो भाई पैसा किस लिए दे रहे हो, स्कूल में पैसा किस लिए दे रहे हो, सीखने के लिए ना, तो सीखो यार, एकदम दिल धड़क सीखो। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल अपना हाई होगा, क्यों, क्योंकि तुम द न्यू बिगिनर्स को ज्वाइन करोगे। ठीक है, तब तक के लिए इस चैनल को सपोर्ट करो और अपना ख्याल रखे रहना। बहुत ही टाइम हो गया है, कितना टाइम हो गया, 1 मिनट देखा, 1:10 हो रहा है, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखे रहना मेरे बच्चों, और गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। और बहुत बेहतरीन तरीके से सेशन एंड किया मेरे बच्चों। तो अपना ख्याल रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर स्टडी। क्या बात कर रहे हो, हाँ, अरे यार बीमार हो जाओगे तो पढ़ाई कैसे करोगे। ठीक है, तो हेल्थ पे भी ध्यान देना और पढ़ाई करते रहना, फोड़ते रहना, मचाते रहना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।